एक राजा किसी संत के पास जाता था, बहुत ध्यान से सुनना। उन संत का नियम था, जो भी व्यक्ति उनके पास जाए तो सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते थे, सर पर हाथ रख के। लेकिन राजा के सर पर कभी हाथ नहीं रखा, सबके सिर पर रखते थे। अब किसी ने राजा के कान भर दिए, अरे महाराज, तुम उन संत की इतनी सेवा करते हो लेकिन वो तुम्हारे सिर पे हाथ नहीं रखते, सबके सिर पे हाथ रखते हैं। राजा के भी मन में आया, बात तो सही है। इस बार राजा गया, प्रणाम किया, दूर से आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भवः। राजा ने हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, आप सबके सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, मेरे से ऐसा क्या अपराध हुआ है कि जो मेरे सिर पर हाथ नहीं रखते, मुझे बताइए ना। संत ने कहा, राजन, कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देता है, मैं समय आने पर तेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, अभी तुम जाओ। समय गुजर गया। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। संत ने अपना कमंडल उठाया और चल दिए महल की ओर। जैसी महल की ओर चले, आवाज लगाई, राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। दौड़ के आया, गुरुदेव, मेरे धन्य धन्य भाग्य जो आप मेरे घर में पधारे। चरण धोए, आचमन लिया। याद रखिए, जब भी कोई संत ब्राह्मण घर में आए तो पहले उसके चरण धो के प्रक्षालन करिए, उसका पूजन करिए। आचमन लिया, विराजमान हुई, आसन दिया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे गुरुदेव, संपूर्ण संपदा अपने पुत्र बांधु जनों के संग आपका सेवक बनता हूं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? संत ने कहा, राजन, आज शरद पूर्णिमा है तो हमारा खीर खाने का मन है, तो जरा खीर दे दो, अभी बनवाता हूं। बढ़िया काजू बादाम डाल के खीर बनवाई। सोने के पात्र में लेकर आया। गुरुजी, भोग लगाइए। बोले, नहीं राजन, तेरा सोने का पात्र नहीं, मेरे इस कमंडल में डाल दे, मैं आश्रम पर जाकर ही पाऊंगा। जैसी कमंडल आगे किया, राजा खीर डालने के लिए हुआ तो क्या देखता है राजा कि उस कमंडल में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पत्तियां पड़े हुए हैं, जाले लगे हुए हैं मकड़ी के। तुरंत रुक गया, खीर के उस पात्र को बगल रखा और हाथ जोड़कर कहा, बोले, गुरुदेव, आप जरा ये पात्र मुझे दे दीजिए। क्यों? बोले, इसमें कंकड़, पत्थर, जाले लगे हुए हैं, मैं इसको साफ कर दूं, फिर अपनी खीर इसमें डाल दूंगा। जैसे इतना सुना, संत ने कमंडल पीछे किया और चल दिया। अब तो राजा भयभीत हो गया। संत चल दिए, जरूर मेरे से अपराध हुआ है। नंगे पैर संत के पीछे पीछे दौड़ा। आश्रम में पहुंचे, हाथ जोड़ के रुदन करने लगा, महाराज, मेरे से अपराध हो गया, बताइए मेरी क्या गलती है? आप बिना प्रसाद लिए चले आए। संत ने कहा, भैया, हम खीर लेने थोड़ी आए थे। बोले, तो हम तो तेरे प्रश्न का जवाब देने आए थे। कौन सा प्रश्न? बोले, याद कर, तूने मेरे से प्रश्न पूछा था कि आप सबके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हो, मेरे सर पर हाथ क्यों नहीं रखते? मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने तुझे आया था। अब तो साष्टांग दंडोत कर दी। गुरुदेव, मैं अभी भी नहीं समझा, मुझे समझाइए। तब संत ने कहा, बोले, राजन, जब तू अपनी सामान्य सी खीर को मेरे
कंकड़ पत्थर जाले लगे हुए पात्र में नहीं दे सकता, तो तू ही बता मैं अपने दिव्य आशीर्वाद को तुझे कैसे दे दूं। तेरे शरीर में, तेरे मन में तो अहंकार के, धन के, माया के जाने कितने जाले लगे हुए, जाने कितने जाले, कितना अभिमान, कितना अहंकार, कितना राजसी मान तेरे अंदर भरा हुआ है, मैं कैसे अपना आशीर्वाद तुझे दे दूं। चरणों में लेट गया, गुरुजी आज मेरी आंख खोल दी आपने।